शेयर कर एक सेकंड। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस। तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है, ये दिख रहा है किसी को भी? क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, बैटरी को हाँ, नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं दिख रहा है। बिकॉज जो दिखेगा वो बिकेगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, ब्रांड कितना भी अच्छा हो, सर्विस कितनी भी अच्छी हो, जब तक वो दिखेगी नहीं यूजर को, आप उसको बेच नहीं सकते। वेयर कम्स टू मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली आपके प्रोडक्ट पे लाइट डालती है। अगर आपके प्रोडक्ट को विजिबल कराना है तो आपको उसको दिखाना ही पड़ेगा, और उसका ओनली वे इज मार्केटिंग। दैट्स व्हाई आपको उस अंधेरे से बाहर आना होगा उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, जहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक्स आपकी हेल्प करेगी। इन दिस पीपीटी वी आर कवरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केटिंग, के पहले क्या करना है आपको, बीच में क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, और वो सारी चीजें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फेज वन सेक्शन विच इज बिफोर मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ आपने एक लिंक बनाया और उठा के दे दिया किसी भी यूजर को। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं बिफोर मार्केटिंग में। पहला, आपका टारगेट मार्केट क्या है। तो लेट्स सपोज आप ये मान लीजिए कि मैं एक चॉकलेट बिजनेसमैन हूँ, और मैं घर पे चॉकलेट बनाता हूँ बेसिक। तो पहली चीज तो मेरे को मेरी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि वो क्या है। क्या उसे बच्चे खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, या बड़े लोग ज्यादा खाते हैं, कौन उसको चॉकलेट खाता है। अगर मैं होममेड कर रहा हूँ तो होममेड कितने करते हैं। ठीक है, तो आपको इनिशियली ऐसे नहीं कि सब जगह कर देना। होपफुली आप लोग अपने बिजनेस में कर रहे होंगे अपने तरीके से, बट बेसिकली हर किसी बिजनेस का डिफरेंट मॉडल होता है। तो यू हैव टू नैरो योर मार्केट। और सीधा का सीधा आपको जस्ट ये नहीं, मतलब कि आपको उसकी एक यूएसपी रखना पड़ेगा। कि यूएसपी मतलब होता है एक यूनिक चीज जो आपके प्रोडक्ट में, जैसे लेट्स से मैं कह रहा हूँ चॉकलेट, तो आप हेजलनट चॉकलेट बनाते हैं, आप शुगर फ्री चॉकलेट बनाते हैं जो कोई और नहीं बनाना, और आपको उस टाइप के मार्केट को कैप्चर करना है कि ये लोग हैं जिनको मैं सेल कर सकता हूँ डायरेक्टली। उससे क्या होता है कि आपका ऑडियंस घटती है थोड़ा इनिशियली, प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा, ऑडियंस कम रहेगी, आपको मार्जिन ज़्यादा निकलेगा। इनिशियली आपको इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ है कि अपना ऑडियंस बना के ही आपको करना है, राइट टाइम पे ही प्रमोशन करना है। मतलब ऐसे नहीं जस्ट एक नोटिफिकेशन भेज दिया और उस टाइप से रेगुलर नहीं करना है। राइट मीडिया। राइट मीडिया इज द सेक्शन कि जैसे क्या होता है कि किसी भी चैनल पे, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रैफिक आने के 3 सोर्सेज होते हैं ओनली: डायरेक्ट, सर्च और रेफरल। डायरेक्ट मतलब वो आपको जानता है, वो डायरेक्टली आपके ब्रांड का नेम लिख के आ जाएगा। जैसे अमेजोन है, आप डायरेक्टली अमेजोन लिख के चले गए। ठीक है ना। दूसरा होता है सर्च। आपने सर्च किया बाय बेडशीट्स गूगल पे या कहीं फेसबुक पे आपने सर्च किया, और वहां पर आपको उसका रिजल्ट दिख गया, उस तरीके से आता है। थर्ड होता है रेफरल। रेफरल मतलब आप व्हाट्सएप कर रहे हो, आप ईमेल कर रहे हो, किसी दूसरे बंदे से बोल रहे हो। इन 3 तरीकों के अलावा ट्रैफिक साइट पे और किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट कराना है तो आपको ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। सर्च में अगर आपको बनाना है तो डिफरेंट सर्च सोर्सेज जैसे गूगल हो गया, तो गूगल के लिए आपको एसईओ वगैरह कराना होगा, एसईएम मतलब पेड मार्केटिंग करानी होती है, वो सारी चीज़ें करानी होगी। और अगर आपको रेफरल चाहिए तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गया, आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। अब बजट डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हमें मार्केटिंग में कितना बजट डालना है, बट आपको छोटा मोटा उसमें बजट कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। तो जैसे लेट सपोज लो बजट है आप, तो सोशल ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपने मार्केट प्लेस है जो फेसबुक का, उस पर आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इस टाइप से कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपका बजट मीडियम है तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग जो हैं उन पे अपना बजट इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे आजकल की टेक्निक में फेसबुक एड्स काफ़ी पॉपुलर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम वो आपके डायरेक्ट करते हैं। अगर आपका बजट हाई है तो देर आर डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अगर आपकी ऐप है तो यूएसी एड्स तक आप चला सकते हैं। कोई गेम खेल रहा है उसके अंदर भी किसी को आपको एड शो हो जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट। तो ये इनिशियल मार्केटिंग में होता है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, आपका क्या यूएसपी है। यूएसपी मतलब जैसे कि आपके अगर आप ग्रोसरी स्टोर से हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक पोटैटोज हैं जो पूरे मार्केट में किसी के साथ नहीं है, और वो सिर्फ आपके पास मिलेंगे। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको एक यूएसपी रखना होता है, हर ब्रांड का एक यूएसपी होता है। सेकंड फेज होता है
ड्यूरिंग मार्केटिंग प्लान। तो लेट सपोज आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी और आपके पास लोग आने स्टार्ट हो गए, तो जैसे आपने कहीं पे ग्रुप पे शेयर किया, उसने पूछा प्राइस कितना है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसकी डिटेलिंग क्या है, इस टाइप पे या तो आप ये करते होगे व्हाट्सएप से डायरेक्टली फोटो भेज दोगे। टिल द टाइम अगर यू हैव अ इंटेलिकार्ट वेबसाइट तो आप उसको शेयर कर सकते होगे, लेकिन आप उसको कहीं नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा होता क्या है कि 100 लीड आई, उनमें से एक या दो ही कन्वर्ट होती है, 100% कभी भी कन्वर्जन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, हर लीड एक सीड है। सीड मीन्स बीज, लीड मीन्स जो आपका कन्वर्जन आ रहा है। तो आपको उस लीड को नर्चर करना है, मतलब उसको बढ़ाना है। किस तरीके से आप कर सकते हो कि उसको मैसेज किस टाइम करना है, जैसे चॉकलेट सेल कर रहा है या आज जैसे फादर्स डे है, फादर्स डे पे किसी का केक का बिजनेस है, अगर आप रात को करोगे किसी को मैसेज भी आज फादर्स डे या आज करो, आप हमारे चॉकलेट शॉप से ये कर सकते हो, या आज आप ये अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हो। उस टाइप से रेगुलर फॉलोअर्स भी आप ले सकते हो, और हर एक चीज को आपको रिकॉर्ड करना है किसी एक्सेल में। तो लेट से किसी ऑडियंस ने पूछ लिया आपसे व्हाट्सएप पे जैसे आता है, तो उसका आप यूआरएल सेव कर सकते हो उसकी प्रोफाइल का, व्हाट्सएप पे आ गए तो नंबर पे, जिससे इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो उसकी डिमांड थी, या आपको पता है कि इंटरेस्टेड तो रहता है, तो रेगुलर फॉलोअप करना हो, आपको कुछ उसको नोटिफिकेशन भेजना हो, तो आप उसको भेज सकते हो आइडिया के लिए। सेल्स एंड कन्वर्जन में वही चीज़ है, आप उसको सेल करोगे, फॉलोअप करोगे, रिव्यूज किस तरीके, अगर जो सेल हो गई है वो आप उस सेल के बाद उससे रिव्यूज मांगेंगे, वीडियोस आप उसके साथ भेज सकते हो। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज आपको ट्रस्ट बिल्ड करना। फेज 3 मार्केटिंग का होता है आफ्टर मार्केटिंग। तो लेट सपोज आपके पास कैप्चर आ गया, अब क्या होता है कि भी लीड आ गया, उसने कर दिया, प्रोडक्ट आ गया, पैसा आ गया, काम खत्म। ये वाला लॉजिक कभी भी मार्केटिंग में नहीं चलता है। तो हमेशा अगर जब भी आपको, अगर आपको उस बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको हमेशा कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी। कस्टमर एक्सपीरियंस इज द की फॉर एनी बिजनेस। वो एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने एक्सचेंज करा, तो आपने उसको एक्सचेंज कर दिया, साथ में एक छोटा 5-10 रुपए का गिफ्ट दे दिया, वो आपका लॉयल हो जाएगा। और ये चीजें अपसेलिंग में काम आती है। तो इंक्रीज योर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब नॉट ओनली कि जस्ट आपको आज ही कर देना है उसका, एक बार आ गया, आप इस तरीके से उसको प्रमोट कीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम भी है। आप क्या कर सकते हैं, रेफरल ट्रैफिक को किस तरीके से, रेफरल में हायर ए पर्सन, जैसे लेट सपोज आपकी सोसाइटी में कोई पर्सन है जो काफी पॉपुलर है, उसको आप उससे बोल सकते हैं कि भी आप मेरे को ये दिलवाइए, मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। अभी जैसे कि इंटेलीकार्ट है, लेट सपोज इंटेलीकार्ट में आप कूपन बनाते होंगे, कूपन बनाया आपने, सबको दे दिया, वो कॉमन है, लेकिन जिसने आपने खरीद लिया उस बंदे को आप एक स्पेसिफिक यूनिक कूपन बना के दो, उससे बोलो कि सिर्फ ये तेरे लिए ही है। तो वो आपका डेफिनेटली, उसमें आपने जैसे नॉर्मल कस्टमर को आप 30% दे रहे हो, उसको सिर्फ आप अलग से सेपरेट उसको आप प्रोवाइड करा सकते हैं कि भाई ये है सर, ये नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आपका कूपन ये है स्पेसिफिक, वो कहीं भी डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उसको, कस्टमर की लाइफ साइकिल को इंक्रीज कर सकते हैं। लीड कैप्चरिंग सिस्टम के थ्रू आपने जो बनाया है उसके, उसमें जो प्रीवियस में आपने लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाया था उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और आप रेफरल प्रोग्राम भी उसको चला सकते हैं। तो ये 3 प्लान थे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस हियर? किसी को कुछ भी पूछना है डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक या फिर चैट पे अगर आप लिख के भी बता, अभी तक के लिए नहीं पूछना। शुड आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है, ठीक है। सो ये स्लाइड कवर करती है कि व्हाई ऑनलाइन सेलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी तो करंट सपोज कोविड सिचुएशन है, तो यू कैन से कि भाई अभी तो सबकी नेसेसिटी है, लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा कि भाई चलो अभी कर लेते हैं, बाद में तो डायरेक्ट फिजिकल स्टोर में, बट ऐसा नहीं होगा। दिस 43% डेटा इज शोइंग, ये करंट मार्केट है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। 2019 में दिस नंबर वाज 39%, तो ये 4% ही ग्रो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ कि अभी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम जैसे कि लोकल एरियाज तक रीच आउट नहीं कर पाता है अमेजोन वगैरह, तो वहाँ पर भी लोग प्रेफर करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन ले ले, जैसे जियो मार्ट वगैरह पहुँच गया है तो वो उसको रीच करते हैं। तो इफ़ यू मेल के ब्लैंड, तो 43% ऑडियंस ऑनलाइन ही है अभी के लिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऐप एंड वेबसाइट इज आपकी ब्रांड रीचेबिलिटी इंक्रीज होती है। आपके कस्टमर्स को पता होता है कि भाई ये है स्पेसिफिक बंदा, ये लॉयल है, ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। आपका टाइम सेव होता है, ऐप और वेबसाइट 24 आवर्स ओपन रहती है, कस्टमर को आप इंगेज कर सकते हो और ये ऑनलाइन पोर्टल आपको बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब अब आपका जैसे ऑनलाइन पोर्टल बन गया तो क्या आपको क्विकली स्टार्ट कर देना होता है। तो पहले तो मोस्टली आप यही करते होंगे कि व्हाट्सएप लिंक पे भेज देते होंगे, बट जैसे सर हैं किराना इंडिया से, इन्होंने इस मीटिंग में भी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकती है कि उसका लिंक डायरेक्टली अपने गूगल बिजनेस पे लगा रखा है। तो वेन एवर सर्च फॉर किराना इंडिया, डायरेक्टली उसकी वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे गूगल वेबसाइट का लिंक होता है, सीधा ई कॉमर्स स्टोर पे जाता है डायरेक्टली। तो लोग सर्च करते हैं और उस तरीके से आता है। आप अपनी शॉप्स के आगे बैनर टाइप जो दिख रहा है, ये सेकंड नीचे इमेज, आप उसको बैनर को लगा सकते हैं। मोस्टली शॉप पे क्यूआर कोड के साथ बैनर 30% ऑफ वाइट शॉपिंग ऐप, तो आप इस तरीके से बैनर को लगा सकते हैं। पैकेजिंग, जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं उस पैकेजिंग को, बट अगर एक पैम्पलेट या एक कुछ रख दें कि भैया नेक्स्ट टाइम यू ऑर्डर स्पेशल डिस्काउंट, ये वाला चीज़ें 4-5 चीज़ें, वो आप उसको डायरेक्टली उस पैकेजिंग पे भी अपने लिंक और वेबसाइट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लैक्स बैनर जितने भी ये सब बनते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अपने लोकल एरिया में न्यूज़पेपर में आप पर्चे डाल के ऐप एंड वेबसाइट का आप दे सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक माई इंटरनेट। एम ऑडिबल? मैं सुन पा रहे हैं आशीष? हाँ जी, हाँ। तो आई वाज सेइंग ऑफलाइन मार्केटिंग जो होता है, तो मार्केटिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। एक तो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जैसे आपने फेसबुक, गूगल, इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा भी होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होते हैं कि लोग किस तरीके से करते हैं कि जैसे कार के आगे आपने कार के जो शेड्स होते हैं, इस पे फ्रंट मिरर्स पे जो ग्लास होते हैं उसके ऊपर बैनर्स लगा दिए, न्यूज़पेपर बैनर में छपवा दिए, किसी को भी आया है बंदा उसको साथ में बैनर दे दिया, तो वो ऑफलाइन में आता है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो होती है बैनर को बोलते हैं। तो ये 4-5 मोटे मोटे वेज हैं जो मार्केटिंग में चलते हैं। ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें जो होती हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड होती है, अच्छा लगता है। जैसे लेट सपोज जो की कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री हैं, इफ आई से लाइक ग्रोफर्स वगैरह या बिग बास्केट हैं या अमेजोन वगैरह, ये मोस्टली क्या करते हैं, ऑफर्स पे खेलते हैं सारा का सारा जितना भी बिजनेस का गेम है। तो लेट सपोज किसी ने बोला टुडेज पोटैटो ऑनियन रेट इज 10 रुपए पर केजी, तो वो दिखाते और शेयर कर देते हैं कि 10 रुपए में आए, लेकिन वो करते किस तरीके से कि 10 रुपए का केजी है लेकिन आप 1 केजी ले सकते हैं, और उससे ऊपर आपको वो 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज 300 और 400 रुपीज। तो वो उस तरीके से जाते हैं। या फिर क्या करते हैं कि लेट सपोज किसी ने एक 100 to 200 रुपीज का ऑर्डर करा, उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया। जैसे ऑनलाइन दिया, फ्री में धनिया मिर्च दे दिया, वो तो चलो लोकल मार्केट में दे सकते हैं, लेकिन लेट सपोज बच्चे के लिए पेंसिल दे दिया, आपने कुछ गिफ्ट दे दिया। जैसे मिल्क बास्केट है, इन द बिगर सोसाइटीज इन गुड़गांव एंड दिल्ली, दे गिव स्मॉल स्मॉल आइटम्स। ठीक है। सेकेंड इज इन्फ्लुएंसर अप्रोच। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल सारे के सारे जितने भी बिग ब्रांड है वो करते हैं। वो या तो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं कि हमारे ब्रांड को करो, प्रमोट करो। अब छोटे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, कोई कोई भी फेमस बंदा है, जैसे फ्रेंड है, फैमिलीज हैं, आंटी विद इन सोसाइटीज हो गया, उनसे कोऑर्डिनेट करके कि भाई उसने ऐप बनाई है, उस तरीके से आप उससे ऑर्डर करो, उस पर तो मुझे इतना डिस्काउंट मिला, यहाँ आलू ये भाव है लेकिन ऐप पे तो सस्ता मिल रहा है वहाँ पर। तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। अब एक बार बंदा अगर आपकी ऐप पे आ जाता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हो, जो कि कोई और वे नहीं होता। जैसे व्हाट्सएप में आपने भेज दिया, मान लीजिए आपने भेजा आज, कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन अगर आपके कस्टमर ऐप के अंदर होते हैं, लेट्स सपोज आई हैव 100-200 कस्टमर, उनको मैंने कोई भी विद इन इंटेलीकार्ट सेलर ऐप से नोटिफिकेशन गया तो वो सबको पास ऑन होता है। तो वो वाली चीज़ है रेफरल।
नेक्स्ट इज बिल्ड रेफरल प्रोग्राम, गिव इंसेंटिव टू द पर्सन दोज आर रेफरिंग। आप जैसे मैंने बताया कि जो कर रहे हैं उनको आपको रेफरल देना है। इसके अलावा जो मेन है, जो आपको जस्ट कर देना चाहिए, आपको फेसबुक पेज अगर आपके पास, जिसके भी पास नहीं है, आपको डेफिनेटली एक फेसबुक पेज बनाना चाहिए, बिकॉज फेसबुक एड्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। फेसबुक ऐड किस तरीके से रखते हैं, आई हैव ए वीडियो पोस्ट दिस वेबिनार, आई विल सेंड यू ए वीडियो, जहाँ पर आपको किस तरीके से आप बेसिक फेसबुक पे ऐड बना सकते हैं फॉर ए बिगिनर लेवल, वो उसका पूरा ज्ञान मिलेगा। अदरवाइज आप इफ़ यू नीड एनी हेल्प, वी आर हेयर टू हेल्प यू। आपको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग जीमेल वगैरह पे आप दे सकते हैं, आपको जहाँ पर भी लगता है अपना लिंक्स। तो बेसिकली जो ऑनलाइन आपका लिंक है, ऐप का लिंक है, वो इज द की फॉर मार्केटिंग। Till now, anyone have any questions? किसी को भी कुछ भी पूछना हो कि वो ये कर रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा, या किस तरीके से? हाय हाय, हाँ जी, बिल्कुल से बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, है ना? हाँ जी, सुन रहा है सर। एक्चुअली मेरा एक एप्लीकेशन बनाने के बाद में गूगल प्ले स्टोर में शॉप होता है ना, हाँ, वो बाद में डायरेक्टली कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो हमें रेफरेंस करना पड़ेगा। अगर वो तो आपका, कंफ्यूजन। हाँ तो अगर आपका, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो लेट सपोज माय नेम इज मनीष, ठीक है, ओह यस। ठीक है, तो ओके। मनीष कितने भी हो सकते हैं, देर आर एन नंबर ऑफ मनीष। तो अगर मैं यस। गूगल पे सर्च करता हूँ मनीष, तो आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आपको हमेशा क्या फोकस रखना है कि अगर मेरा नाम थोड़ा सा भी यूनिक हो ना, तो मैं रैंक कर जाऊंगा। तो लेट सपोज मेरा नाम मनीष है, और मैंने अगर उसका नेम कर दिया मनीष सब्जी वाला बैंगलोर, ठीक है, ओके। अगर आप ओके। इसको यूनिकनेस दे दोगे, तो ये आपका गूगल में भी रैंक करेगा, आपका प्ले स्टोर पे भी रैंक करेगा, सब जगह। जितना आप छोटा नेम रखोगे और वो कॉमन होगा, उसको ओके। रैंक करने में प्रॉब्लम आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका यूनिक है तो डेफिनेटली गूगल सर्च पे टॉप पे आएगा। लाइक यू सर्च फॉर इंटेलिकट विच इज यूनिक नेम, वो आता है हमारे बहुत सारे हर ओके। क्लाइंट के लिए आता है। बिकॉज इसका प्रोसेस क्या होता है, गूगल सारी चीज़ों को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, वो क्रॉल करता है, ओके। क्रॉलिंग होती है, डेटाबेस में डाल दिया, तो आपका जो टाइटल ओके। लिखा हुआ होता है बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन होता है, जो लिंक बनता है, वो तीन चीज़ें गूगल के डेटाबेस में चली जाती हैं, और वो उसी ओके। सर्च के बेसिस पे आपको रैंक करा देते ठीक है सर, हैं। ठीक ठीक, है, थैंक थैंक यू। यू। ओके, सी नेक्स्ट स्टेप हाँ सर। जी, एनी अदर हैव एनी क्वेश्चन? No question, because after this I will गाइड द फीचर्स और मार्केटिंग फीचर्स विद इन इंटेलिकार्ट है। मैं डायरेक्टली आपको मतलब जितने भी मार्केटिंग के जो हमारे हैं वेरियस बारकोड किस तरीके से बन सकता है और सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन दैट। तो लेट मी कनेक्ट विथ फ्रॉम माय मोबाइल फॉर सेलर ऐप। सो एक क्वेश्चन अबू सिटी है जो हमारे क्लाइंट ने पूछा है, वेयर कैन गेट द बैनर और प्रिंटेड योर। ओके सर, ये मैं अभी कवर कर रहा हूँ फ्रॉम दी मोबाइल इसके। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक डेमो ऐप है कस्टमर के लिए, जिसके अंदर एक नीचे की तरफ एक बटन है अपलोड ग्रॉसरी बाय स्लिप। नीचे की तरफ ये बटन है जो कि इमेज के बेसिस पे हो सकता है। तो ये दिस इज न्यू फीचर, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट लेट मी गो टू द आर इंटेलिकार्ट सेलर। ओके,
इन द टॉप ऑफ द ऐप हम शो करते हैं यूज़र कितने हैं आपके प्रोडक्ट पे। यूज़र पे मैंने क्लिक करूंगा, यूज़र तो मेरे को जितने भी यूज़र होता है उनका डेटाबेस मेरे को मिल जाता है। मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन द सेंटर, ये आपको मेरा कर्सर शायद नहीं दिख रहा हो, एक प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी योर प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर मैनेजर। होप आप स्टोर मैनेजर यूज़ कर रहे होंगे वेब बेस्ड डेस्कटॉप पे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। मोबाइल में मे बी थोड़ा सा उसका यूएक्स जो विजिबिलिटी है उसका इशू रहता है, बट यहाँ पे इन द बॉटम होम, जहाँ आपको बॉटम में होम दिख रहा होगा उसके साइड में एक प्रोडक्ट बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली प्रोडक्ट ऐड डिलीट करने के लिए। तो जैसे कि ये लिखा है टेस्टी स्नैक्स यूज़ कोड सेव 100 रुपीज़, तो यहाँ पर अगर आप बायर ऐप में जाते हैं तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा विच इज़ द कैटेगरी नेम। मैंने थोड़ा सा कैटेगरी नेम भी एडिशनल लग रखा है कि यूज़र्स को कूपन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज से आप वेबसाइट देख सकते हैं, योर ऑर्डर है, मार्क योर ऑर्डर, योर कस्टमर ले, ऐड प्रोडक्ट, क्रिएट कूपन, ऐड बैनर, ये डिफरेंट टैब हैं जो आपको सारे मेन्यू में अवेलेबल हो जाते हैं। इस दिस मेन्यू में ये आपको एक मार्केटिंग का बटन दिखता है। मार्केटिंग बटन क्या क्या चीजें करता है मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, मैं वाईफाई से कनेक्ट हो जाता हूँ। सो यहाँ पे यू कैन सी द बैनर्स, यहाँ पे 4 टाइप के बैनर आपको मिलते हैं। आई एम ऑडिबल ना टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करते हो यू कैन इजीली शेयर बटन होता है, यहाँ पे डाउनलोड भी होता है, आप सीधा का सीधा किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। और इस बारकोड को कोई भी अगर स्कैन करेगा वो आपकी डायरेक्टली वेबसाइट पे लैंड करेगा। तो मार्केटिंग के लिए जो बैनर है, आपको अगर ये पूरा बैनर नहीं यूज करना, आप सिर्फ इस क्यूआर कोड को प्रिंट करा के कटवा के कहीं पर भी छपवा सकते हैं। नॉट स्पेसिफिकली आप इसको यूज करें, आप ये अल्टीमेटली जो भी काम करता है बारकोड करता है। इवन फोन पे से भी स्कैन करके आप वेबसाइट पे लैंड हो सकते हैं, पेटीएम से भी ये चलता है। तो 3-4 वे हैं। सेकंड टैब इज अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट किस तरीके से काम करता है, तो लेट सपोज मेरे पास आज का कोई ऑफर है, टुडे ऑफर 30% ऑफ, मैंने ये लिखा और मैंने कोड भी डाल सकते हूँ, या फिर जैसे कि यूज कूपन कोड यहाँ पे प्री फील्ड हम देते हैं ऑलरेडी, जो कि आप कर सकते हो। मैं इस पर सेंड क्लिक पे बटन करूंगा, 10 मिनट में आपको एक नोटिफिकेशन विद इन दिस फोन दिख जाएगा जो मेरे के सारे, तो जिन जिन के पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और आपके जिन भी यूजर के पास वो इंस्टॉल है उन सबको नोटिफिकेशन जाएगा। ये वाला आप इसमें कुछ भी चीज सेंड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट मैसेज आप इसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो दो मेन मार्केटिंग फंक्शन है वो काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी कस्टमर आपकी ऐप को इंस्टॉल करता है उसका फ़ोन नंबर यहाँ होता है, तो आप इसको डेटाबेस को एज ए टोल्ड यू एक सेपरेट एक्सेल में भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला डेटा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, कूपन्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। 3-4 न्यू फीचर्स हैं जो हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, वो मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ अभी। सेटिंग में होप यू नो द सेटिंग स्क्रीन। सेटिंग में बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस नेम, वेबसाइट यूआरएल, लोगो यू कैन चेंज एनी टाइम, लोकलाइजेशन इज फॉर योर एड्रेस, सर्विस डिटेल में आपका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर होता है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी है, किस टाइम में आपको रखना है, डिलीवरी डिस्टेंस कितना रखना है, आप 100 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं। एंड ज़ीरो होता है तो आपको मतलब अनलिमिटेड ऑर्डर है, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर हो सकता है
या विद इन इंडिया हो सकता है। टैक्स एंड चार्जेस में आई कैन ऐड टैक्स एंड चार्जेस बेसिस ऑन फ्लैट चार्जेस हो गया, या परसेंटेज लेवल पे मेरे को 10% डिस्काउंट देना है उसका कूपन है, या फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है उसका कूपन है। इसके बाद ऑर्डर पेमेंट्स का, तो ऑर्डर पेमेंट्स में ये है कि आपको 3 ऑप्शन हम देते हैं, COD, पेटीएम एंड कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर वैसे तो आपको पेमेंट्स का ही अगर करा लेंगे तो विद इन सेटलमेंट, तो हमने एक रिसेंट फीचर लॉन्च किया है जिसके थ्रू आपका रिसेंट मतलब ऑनलाइन सेटलमेंट हो जाता है इंस्टेंट, विद इन अ मिनट और सो। बट आपको ये अपनी जो पेमेंट गेटवे की जो सेटिंग है, ये आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम नंबर, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज किसी को प्रॉब्लम होती है तो हिंदी और इंग्लिश में हमने लॉन्च कर रखा है। क्विक ऑर्डर मोस्टली यूजफुल फॉर ग्रोसरी स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स के लिए, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ, अपलोड योर ऑर्डर स्लिप, मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ मनीष, और जस्ट आई हैव टू सेव। मैं अगर वेबसाइट पे भी ये चलता है और ऐप पे भी ये चलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से चलता है। मैंने इसको क्लोज कर लिया और मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा ऐप को, तो दिख जाएगा। एक चीज़ और, जो मैंने नोटिफिकेशन भेजा था वो शायद आ जाएगा। नहीं सर, अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, 10 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर मनीष बॉटम में आपको दिख लिया, तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके थ्रू मैं अपना ऑर्डर, किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्डर, लेट सपोज मैंने यहाँ पे करा क्लिक करके, और मैंने ये मान लीजिए मैंने अपलोड स्लिप है, एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है जो मैंने दे दी है। तो इसका बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ। तो लेट सपोज कई बार कस्टमर होते हैं सर्च नहीं कर पाते, कुछ आइटम है स्पेसिफिक ढूंढते हैं, कुछ न्यू चीज़ें ढूंढते हैं, तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट की प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। जैसे कि स्लिप में बनाए लिस्ट आलू प्याज टमाटर ये वो, और आपको ऑर्डर कर दिया। मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ठीक है, अब नाउ आई गॉट ए ऑर्डर इन इंटेलीकार्ट, यू गॉट ए ऑर्डर। यहाँ पे जो 6 सेकंड पहले मेरे को टॉप में ऑर्डर दिख रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। क्या ऑर्डर आया है? ये आया है, ये स्लिप है। अब ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट बिकॉज माई डिलीवरी चार्जेस वर 50, यहाँ पे 50 आया है। अब आपने सारे आइटम की लिस्ट बना ली, जो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट हुआ 500 रुपीज़ का। तो आप ये जो एड एडजस्टमेंट बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद यू कैन पुट लेट से आलू और XYZ एनीथिंग, और 500 रुपीज़ है। आपने ये 500 रुपीज़ ऐड करा और ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 500 रुपीज़। शायद सेव नहीं हुआ है, हाँ नहीं हो गया। ये ऊपर की तरफ आपको 500 रुपीज़ दे गया आप, और टोटल अमाउंट हो गया 550 रुपीज़। यहाँ पर आप इनवॉइस, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी कस्टमर जब रिसिप्ट ओनली अपनी लिस्ट फॉर्म में देता है तो हम उसको काउंट करके अमाउंट डाल सकते हैं, हाँ जी राइट? हाँ जी बिल्कुल, आपने इसमें ऐड कर दिया, बोला गया कि ऑर्डर जो है 500 रुपीज का आ गया। ठीक है, नीचे भी ऐड हो गया, 550 रुपीज की डिलीवरी चार्जेस में ऐड हो गए। हाँ जी अच्छा, मुझे मनीष ये जानना था कि इसके अंदर लोकेशन का ऑप्शन है, जैसे कि एड्रेस हमने दे रखा है नीचे, हाँ हाँ इसमें लोकेशन का है क्या? मैं कस्टमर हाँ। लोकेशन का सकता हूँ? तो ये जो लोकेशन जो एड्रेस आया है, ये आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं शेयर लोकेशन बटन पे क्लिक करूंगा, तो उसकी मैप की लोकेशन मेरे पास आ जाएगी, और शेयर ऑर्डर डिटेल करूंगा तो जितना भी इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है सब चीज़ें विद मैप की डिटेल आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनवॉइस भी, इन द बॉटम आप है एक बटन, 4 बटन है, कैंसिल, डिलीवर्ड, कॉल बायर एंड इनवॉइस। आप वो भी डायरेक्टली इनवॉइस भी डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। मैप के लिए आपको शेयर लोकेशन और ये वाला बटन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे इनको हार्ड कॉपी देनी कस्टमर को, हार्ड कॉपी देनी है तो आप इनवॉइस निकाल के प्रिंट आउट करके दे दीजिए। अच्छा तो पीडीएफ में होगा तो शायद हाँ पीडीएफ में आएगा पीडीएफ। वो, मैं जैसे आपको बता देता हूँ। ये इनवॉइस डाउनलोड हो रहा है, ये थोड़ा 2-3 मिनट लगाएगा, और आपको जैसे कोई कि, और आपको पूरा का पूरा इनवॉइस मिल जाएगा। ये डाउनलोड इनवॉइस है, ये आपको मिल गया 550 रुपीज़ का सारा का सारा।
अच्छा, जो इनवॉइस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन का लोगो भी मिलेगा, राइट? आपकी एप्लीकेशन का लोगो भी है, ये मेरी जिससे मैंने ऑर्डर करा है उसका लोगो है, हाँ, ध्यान एप्लीकेशन, आपका राइट। नेम है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, कहाँ पे कहाँ पे जाना है, किसके थ्रू जाना है, क्या टैक्स चार्जेस है, सारी चीजें हैं इसके। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, जो आपने भी ऑप्शन बताया था हिंदी इंग्लिश वाला, वो हिंदी इंग्लिश वाला ऑप्शन हमारे लिए है, कस्टमर के लिए है? वो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कस्टमर को हिंदी में दिखे तो आप अपने हाँ। प्रोडक्ट्स को हिंदी में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की अच्छा, कैटेगरी, तो सब कैटेगरी, वो वहां पर आप हिंदी में भी लिखेंगे तो वहां पर हिंदी में दिख जाएगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ, देखिए, जैसे कि मैं लोकल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम्म, कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, हाँ कुछ अनएजुकेटेड लोग भी हैं, हाँ। राइट? तो उनके लिए दोनों लैंग्वेज हमें यूज करनी पड़ती है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, तो कोई ऑप्शन है आपके पास? सर अभी वो ऑप्शन लैंग्वेज वाला नहीं है, बट डेफिनेटली आपको सजेशन में वी कैन प्लान दिस, ठीक हाँ, है, बिकॉज अभी क्या है, क्योंकि फोटो पे चलता है सब कुछ, बिकॉज हाँ, अमेजोन है ना, तो वो फोटो पे अगर किसी को आलू लिखना है और अगर इमेज आलू, व्हाट्स योर बिजनेस इज सर, सॉरी, माय बिजनेस इज रिलेटेड टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है ना, हाँ, तो डेफिनेटली वो देख के बंदा समझ जाता है। और इतना आजकल मतलब इवन माय मॉम नोज के मतलब इतनी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो बेसिक वो वाला ही रखता है आपको, मतलब ब्रोकली है जैसे ये हो गया, ऑनियन, मतलब लेट सपोज आप लेडी फिंगर रखेंगे, लेडी फिंगर को हाँ, यू कैन पुट भिंडी, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, वो वाला चीज होता वही कि लेडी फिंगर पे ब्रैकेट में भिंडी लिखना पड़ेगा, बेच आई टी आई, है। हाँ तो हाँ, वो बट समझ लेंगे, क्योंकि गॉट योर पॉइंट। मैं बिकॉज इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप क्या है, पढ़ तो सकते हैं हिंदी में, लेकिन अभी तक कोई लिखने का ऑप्शन नहीं है। इवन इन व्हाट्सएप आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो अल्टीमेटली सब लोग उसको हिंदी इंग्लिश में ही लिखते हैं वर्ड्स में। नहीं, हम इंडियन जो लोग जो होंगे ना, वो हिंदी कीबोर्ड का यूज नहीं करते, वो इंग्लिश में ही लिखते हैं, हाँ, वो तो तो है, वो वो तो तो fact दैट्स वाई, मतलब मैं इसीलिए कह रहा था। अल्टीमेटली है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हिंदी में जो ऑटोमेटेड कन्वर्जन होता है, लेट सपोज आपने कर दिया कि आपके कस्टमर को जो ऐप है पूरी हिंदी में दिखनी चाहिए सब कुछ, तो उसमें क्या होता है, हाँ, जैसे होम भी अगर लिखा हुआ है तो वो आपको दिखेगा ग्रे, सही बात है। मतलब है ना, अगर आपने लिख दिया कुछ और ऐसा वर्ड, होम पेज लिख दिया, लिस्टिंग पेज होता है, या कार्ट लिख दिया, तो कार्ट में आपको वो वियर्ड वर्ड्स आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वो हमने मतलब इनिशियली ट्राई किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो दैट्स व्हाई वी ड्रॉप दैट आइडिया, और बिकॉज सेलर को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो इसलिए वी लॉन्च इन सेलर ऐप। देखिए, अभी हमारा मोटिव तो कस्टमर ही है, क्योंकि हाँ मैंने कई कस्टमर्स को देखा है, एक्चुअली मैं शॉक्ड हूँ हाँ, कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग ऐसे जो कि मोबाइल को हिंदी में कर रखा है। हमें इतना मुश्किल होता है उसको ऑपरेट करना, बस उनके लिए कन्वीनियंट है, उनके लिए कन्वीनियंट है, हाँ, तो तो वो लोग करते हैं। हाँ, वैसे ये ऑप्शन से मेरी सेल पे भी इतना असर पड़ने वाला नहीं है, बट मेरा जनरल क्वारी के लिए नहीं पूछ लिया डेफिनेटली सर, वी आर इससे नोटिंग कोई फर्क डाउन नहीं योर, पड़ने वाला। हम आपका ये हम्म, जो सजेशन है नोट डाउन कर लेते हैं, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन हाँ दिस। जी। ठीक है सर, इसके अच्छा, अलावा, आप कोई सर्विस देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने की? अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप कोई सर्विस देते हैं आपकी तरफ से, हाँ जो जी मैं सर, करूँ? वी हैव अ सर्विस सेक्शन एज वेल, यू कैन ओके, कोऑर्डिनेट विद आशीष तिवारी फॉर दिस। ओके, ओके, ठीक है सर, आई गॉट योर आपके पॉइंट। डेफिनेटली कुछ भी आपको नॉर्मल भी विदाउट चार्जेस भी अगर आपको पूछना है, यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है, कई लोगों का दूसरी एजेंसी से चल रहा होता है, तो भी गाइड देम कि हाँ, आप मुझे राइट मिल गए, डायरेक्शन मुझे में जा फाइव रहे हो या थाउजेंड नहीं। डील्स। So actually, right now, you know that I have contacted lots of people, and they ask me to pay 5,000, 10,000, 20,000 per month, so that they will just do the online marketing on the behalf of me. हाँ, So that is why I was asking. Okay, no issue. I will contact to Ashish ठीक for है that. सर, so me Okay. myself is I am been into online marketing from the past 15 years, ठीक है, आई एम द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंटेलिकार्ड, तो आप मतलब नो इश्यूज, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है मार्केटिंग में, बिजनेस ग्रोथ में, किसी भी से, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, ओके Okay, सर, okay, sure, sure, ओके Manish, ओके, sure. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, मैं एक बार जो न्यू फीचर्स हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं उनके लिए एक Right. सेकंड, Excuse me, sir. यस सर, यस मिस्टर सर, ये गौतम, कस्टमर्स का नाम नहीं पता चलता हमको सर नाम के जब भी कोई लिए, लॉगिन करता है या साइन अप करता है। हाँ, बिकॉज क्या है कि Okay. गूगल के थ्रू हमारे पास दो तरीके से लॉगिन होता है, एक होता है जीमेल के थ्रू, दूसरा होता है फोन नंबर के थ्रू, तो अगर वो जीमेल के थ्रू
यूज करेगा तो तब उस केस में नाम आ सकता है। अदरवाइज हम अभी एक चीज पे वर्क कर रहे हैं विच इज कि जो कार्ट है, कार्ट में एड्रेस फोन नंबर के साथ वो नेम भी पुल कर दे, उस पे हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा है ना, तो वहां सर से मतलब लेकिन साइन अप के समय जो है ना सर, दोनों ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, किसी एक से भी काम चल जाता है। तो साइन अप तो हमने इजीली बना रखा है। सेलर ऐप में आपको गूगल लॉगिन करना है और बायर ऐप में जस्ट फोन नंबर डालना है और कुछ भी नहीं करना, बिकॉज वो अगर मैं 3-4 स्टेप और ऐड कर देता हूँ तो वो एंटर करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता कर देता सर है। 3-4 स्टेप की बात नहीं, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था सर कि कस्टमाइज प्रमोशनल कोड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो उसका लिए नाम क्या है ना सर कस्टमर। मतलब जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, आप मतलब सर जैसे आपका नाम मनीष शर्मा है, अब हाँ मेरे को पता चला कि ये मनीष सर ने लॉगिन किया है, हाँ तो मनीष सर ने करके कूपन कोड क्रिएट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, हाँ तो ये ये प्रॉफिटेबल रहता है ना सर। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं अभी भी। आप सर नाम नहीं पता चला। अच्छा, आपको पता नहीं है नेम, हाँ वो एक्चुअल में अभी का करंट सिस्टम क्या है, तो जैसे ही आपका ऑर्डर आता है तो मोस्टली यू कैन गेट द नेम फ्रॉम ट्रू कॉलर। अदरवाइज वी आर वर्किंग ऑन दिस, मतलब नेम को अगर आप उसमें डालते हैं तो एक बेसिक नेम ट्रू कॉलर आइडिया दे देता है। बाकी जो नेम की फंक्शनलिटी है वी आर ऑलरेडी वर्किंग, वो कार्ट में नेम हम ऐड करने करेंगे उसको। अच्छा, अगर कस्टमर हमारी एप्लीकेशन पे लॉगिन करना चाहता है, साइन अप करना चाहता है, क्या वो फेसबुक से नहीं कर सकता? कस्टमर का वो सर, कस्टमर लॉगिन जो है वो सिर्फ फोन नंबर से है, बिकॉज अगर वो फेसबुक से करेगा तो आपके पास ईमेल आईडी आएगी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फोन नंबर आएगा तो एटलीस्ट आप उसको कॉल करके पूछ सकेंगे। नहीं, जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो फोन नंबर तो डालना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। वो मैं ये रेडीमेड कह रहा हूँ कि फिर, कस्टमर ने मेरी एप्लीकेशन ओपन कर दी, हाँ सर ठीक है, ये मेजोरिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जब हमने इस प्लेटफॉर्म को इवॉल्व किया तो काफी सारे सेलर्स ने बताया कि सर फोन पे ज्यादा इजी रहता है कि फोन नंबर से वेरीफाई करवाना। जीमेल और फेसबुक नो डाउट अल्टरनेट ऑप्शंस है, बट हमारे लिए जो सेलर्स है उन्हीं की साइड से रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें तो लॉगिन है वो फोन नंबर के थ्रू ही चाहिए, तो दैट्स व्हाई हमने उसको मैंडेटरी किया हुआ है। बाकी इन फ्यूचर स्लोली ग्रेजुअली वी आर implementing other options as well, but वो भी options हमारे पास आ रहे हैं, वो सारे sellers की साइड से हैं। कुछ भी ऐसा फीचर नहीं है जो हमने अपने माइंड से इनको अपने टीम से डिस्कस करके इम्प्लीमेंट किया हो। जितने भी फीचर्स अभी तक आए हैं और आगे भी आएंगे वो सारे सेलर्स की रिक्वायरमेंट पे आ रहे हैं। मिस्टर ध्रुव मैं आपको बताता हूँ, तो एक्चुअल में फ्लो क्या होता है ई कॉमर्स का, जैसे फोन नंबर आ गया तो एक बार अगर उसने फोन ठीक है। नंबर फिल कर दिया, उसको दोबारा हाँ। टिल द टाइम वो ऐप यूज कर रहा है उसको फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो हम भी करते हैं। देखो, मैं भी फ्लिपकार्ट अमेजन यूज करता हूँ। हाँ जी। देखिए, मेरा क्वेश्चन पता क्या है, सपोज कीजिए मेरी एक एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन लाइव होगी, राइट? उस एप्लीकेशन में कोई कस्टमर आता है, उसको उसको साइन इन करना होगा या फिर साइन अप करना होगा। फर्स्ट टाइम यूजर साइन अप करेगा, अदरवाइज साइन इन करेगा, ऑलरेडी उसके पास पासवर्ड यूजर नेम है तो उस समय क्या वो फेसबुक के थ्रू कर सकता है, वो फेसबुक आईडी से? ईमेल के थ्रू कर सकता है, हम दो ऑप्शन देते हैं, लॉग इन विद फोन नंबर और लॉग इन विद ईमेल। अच्छा है। तो ईमेल अगर वो डालेगा तो उसको ओटीपी मिलता है उसके ईमेल पे, उसके थ्रू आपको ईमेल आईडी मिल जाता और लेकिन जब वो साइन अप करता होगा है। हाँ कस्टमर, हाँ, तो वो अपना नाम, है ना, अपना नाम, लास्ट टाइम डालता होगा, ईमेल आईडी डालता होगा, राइट? ये सब कुछ नहीं, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, हमने इतना इजी बनाया है कि सारा डेटा ऑटोमेटेड आता है। मैं समझ गया, समझ गया, हाँ जी मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ जी, वो सिर्फ ओनली ईमेल आईडी डालेगा, और बाकी है डेटा ना, आ जाएगा। हाँ ओटीपी जी आएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ जी, समझे। नहीं, ठीक, ये आपका पॉइंट भी सही है। हाँ जी हैं? हाँ जी सर एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए सर। हाँ जी, हेलो हाँ हेलो हाँ जी सर, हाँ हेलो जी सर। बोलिए बोलिए। हाँ जी, बोलिए। सर देखिए सर, हम जब अपना ऐप लॉगिन करते हैं तो ओटीपी से और ईमेल से आता है ना, इसमें हाँ क्या नाम नहीं आता, नाम नहीं पता चलता क्या आया है आता नहीं आया है। सर ऐसा कर दीजिए ना, नाम भी। सर मैं हेलो वही कह रहा हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, नाम वाली फंक्शनलिटी पे वी आर वर्किंग। आप, हाँ मैं सर, नाम ऐसा कर करता दीजिए हूँ, आपके तो। साथ एक सेपरेट कॉल ले लेता हूँ, आपके इश्यूज विल नोट डाउन, नेम वाला इशू वी आर वर्किंग, आपको मतलब जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। ओके सर। सर और ये जो फेसबुक से बात कर रहे हैं ना, फेसबुक से लिंक करना है, क्योंकि फेसबुक से लिंक हो जाता है।
सर फेसबुक लॉगिन नहीं हो पाएगा बिकॉज फेसबुक के लॉगिन करते ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, इसलिए हमने ईमेल ओटीपी और फ़ोन नंबर का ऑप्शन दे रखा है। मतलब दो ही ऑप्शन है जिनके थ्रू हो सकता है, बाकी के थ्रू नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर वीआर भी आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। हाँ जी सर। मिस्टर सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आप ऐसा कीजिए, आप आशीष को डायरेक्टली कॉल कर दीजिए, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। ठीक है। आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग आवर वॉइस। हाँ जी। Okay, Manish. Okay, I've got your all the point. Okay, first of all, as you told me that if Facebook login option is not available, right? And if customer is coming to my application, they will just put they will just enter their contact number or else their email ID, right? They're gonna get a OTP on their email ID on the contact number, and they will be registered my email ID. Yes. But when the customer will place an order, when the customer will try to get the delivery of the product, so there must be any kind of option that customer can mention their name. So we are working on this. वो आपको मिल जाएगा ऐसे ही, तो बिल्कुल नेम का इशू भी Actually, नहीं मनीष, मेरी ना आशीष से बात हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी आशीष से बात हो चुकी है। मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव है, ठीक है ना? तो वो लाइव है, तो उसमें क्या होता है कि मैं फेसबुक से भी लॉगिन कर लेते हैं हमारे कस्टमर, और जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो वहाँ पे आता नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया पिन कोड। ठीक है। वो ये कि हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे आपका अलग है, उनका अलग है, वो तो है, पर ये कि हाँ एटलीस्ट नाम पता लग जाए ना, तो सही रहता है कि हम किसको डिलीवर कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, मैंने आपका बिल्कुल डेफिनेटली लोड किया। मैं आई विल पर्सनली, आपने आप यू आर वर्किंग ऑन दैट, मैं समझ गया, लेकिन हाँ उसका अल्टरनेटिव ये भी है कि हम ईमेल आईडी से भी चेक कर सकते हैं, वो भी यूनिक आईडी है। हाँ यूनिक आईडी तो फोन नंबर भी होता है, मतलब हाँ फोन और ईमेल आईडी भी उससे भी हम कर सकते हैं। हाँ जी, वो चीज है, वो आपको मिल जाता है। ओके समझ गया मनीष जी, आप प्लीज गो इट। सो फर्स्ट न्यू फीचर क्विक ऑर्डर का मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको ऑर्डर लेना है स्लिप के थ्रू, यू कैन ऐड क्विक्स वाला। ऑर्डर प्राइस एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया। वेरिएंट्स वी हैव लॉन्च, तो लेट्स सपोज वेरिएंट्स का ये है कि अगर आपको सेम ही प्रोडक्ट डिफरेंट साइज एंड कलर में करना है, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। कि जैसे अगर आपको किसी को बताना है कि भी आप 1 किलो आलू लेते हो तो 50 रुपीज़ का है, अगर आप 10 किलो लेते हो तो मे बी वो 30 रुपीज़ के हिसाब से पड़े, 300 रुपीज़ का टोटल। तो ये वेरिएंट्स हैं जो हमने लॉन्च किया। मैं अभी स्टोर मैनेजर का भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। क्विक प्रोडक्ट अपडेट में हमने बल्क अपडेट, ये क्विक प्रोडक्ट अपडेट में हमने नीचे सेलर ऐप में एक प्रोडक्ट का बटन लगाया है, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को डिलीट, एडिट, नेम वेम क्विकली कर सकते हैं। बल्क अपलोड एक न्यू मैं एक चीज जानना चाहता हूँ मनीष जी, समझ लीजिए कि मेरे पास 45 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? हाँ जी। और हर एक का एसकेयू अलग है, मतलब उनका वेट अलग है और उनका प्राइस अलग है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम है, तो आधा किलो का हाफ केजी का मेरा रेट अलग है, 1 केजी का अलग है। तो क्या मैं उन सबको एक एक्सेल के फॉर्मेट में डाल के अपलोड कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी बता देता हूँ आपको किस ग्रेट यार, तरीके से। ग्रेट। अगर ऐसा है तो बहुत ग्रेट है। हाँ जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्विक सेटलमेंट हमने कर दिया है कि ऑनलाइन पे पे कोई भी अगर पेमेंट करता है तो उसका आपके इंस्टेंट अमाउंट में हो जाता है, और ऑर्डर और इनवॉइस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आपको स्टोर मैनेजर का जो एक व्यू है वो प्रेजेंट कर देता हूँ जी। सो दिस इज स्टोर मैनेजमेंट फॉर आवर डेमो ऐप। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं, ऐड प्रोडक्ट, ऐड कैटेगरीज, ऐड प्रोडक्ट, व्यू ऑर्डर, व्यू कस्टमर्स, आपकी वेबसाइट के यूआरएल और बेसिक वीडियोस, जैसे कि आप यू कैन सी हाउ टू बल्क प्रोडक्ट अपडेट का, ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मोस्टली आप लोग आपने नया ऐड किया है ये नहीं सर, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो गया है, लेकिन आप मोबाइल से यूज करते तो होंगे तो वहां पर आपको मे बी नहीं दिख रहा होगा। नहीं, मैंने अभी यूज नहीं किया। हाँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो ये पार्ट है ऑर्डर्स में आपके जितने भी ऑर्डर होते हैं, सेलर ऐप के अलावा आपको यहाँ पर भी सारे ऑर्डर्स दिखते हैं। और जैसे लेट सपोज कोई ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर की डिटेल क्या है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगी, एड्रेस वगैरह। अगर आपका डिलीवरी पार्टनर इंटीग्रेटेड हो चुका है तो यहाँ से यू कैन असाइन टू द डिलीवरी पार्टनर एज वेल, क्योंकि डिलीवरी के थ्रू डिलीवर होता है। तो यहाँ से स्टोर मैनेजर, एपीआई लिंक, राइट? यस, ओके।
समझ गया। Then second part is categories and product. You can create categories and subcategories as well. तो जैसे कि मेरे है ड्रिंक एंड ड्रिंक्स पे, ये मेरी कैटेगरी है, ये मेरी सब कैटेगरी है, मैं ऐड सब कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो मैं सब कैटेगरीज एंड नंबर ऑफ सब कैटेगरीज आई कैन क्रिएट विद इन अ कैटेगरी। मतलब समझा नहीं बात को आपकी, मतलब कि कैटेगरी सब कैटेगरी मतलब समझा नहीं। तो जैसे कि आप मान लीजिए फ्रूट्स आपका एक कैटेगरी है और वेजिटेबल फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ये आपकी सब कैटेगरी है। वो सॉरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी मेन कैटेगरी है, वेजिटेबल एंड फ्रूट ये आपकी एक सब कैटेगरी है। फिर आप वेजिटेबल के अंदर, तो जैसे आप मान लीजिए घर का एक मेन एंट्रेंस होता है, उसके बाद बेडरूम का एंट्रेंस होता है, किचन का एंट्रेंस होता है, तो जो मेन एंट्रेंस इज द कैटेगरी। तो अगर किसी को, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तो आप वेजिटेबल बेच रहे हैं, कल को आप मान लीजिए, अभी मैं बताता हूँ आपको सॉरी इंटरप्टिंग हूँ, अभी मेरी कैटेगरी दो है, एक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल में सारे वेजिटेबल्स हैं। तो आपने सिर्फ एक ही कैटेगरी बना रखी है और उसके अंदर एक ही सब कैटेगरी आपने बना रखी होगी। आपका इस तरीके से होगा कि पहले वेजिटेबल्स लगा दूं फिर सब कैटेगरी में फूड जा दूं। हाँ, मतलब आप कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा सैंपल ऐप है उसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने लिख रखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मेन कैटेगरी है, वेजिटेबल एक सब कैटेगरी बना दी जिसके अंदर सारे वेजिटेबल के प्रोडक्ट होंगे, एंड फ्रूट्स का बना दिए जिसके अंदर सारे फ्रूट्स के प्रोडक्ट होंगे। तो हमने समझ गया। हाँ, वो उस तरीके से समझ गया। ठीक है। देखो मनीष जी, सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, मैं क्वेश्चन ज्यादा इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी लाइव, मेरे ऐप जो ना ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। नो सर, नो इश्यूज, आप कितने भी क्वेश्चन पूछे, आई एम रेडी। क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये है ही इसीलिए कि आपके आंसर्स कर सको, कोई भी क्वेरी होगी और प्रॉब्लम्स को, आप समझ जाओ। बिकॉज सर हमने ये इसीलिए भी रखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, ये भी है कि प्रोडक्ट में क्या चीजें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए भी है। आप बोलोगे, बिकॉज हमें ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्या आगे गो एड होना, ठीक है। देन ऑल प्रोडक्ट्स, आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। बल्क प्रोडक्ट अपडेट का जो ऑप्शन था, जो था आपको बताया, यहाँ पर आपको क्या है, ये एक सैंपल एक्सेल फाइल मिलती है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर मैं आपको, आप लोग हैं सारे, मैं डेमो ही दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये 3 सेक्शन है इसमें, बल्क अपलोड, कैटेगरी और यूनिट, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ब्रेड मोर, ये आपकी मेन कैटेगरी है। तो लेट सपोज मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने लिख दिया वेजी एंड फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से बनाना और एप्पल मैंगो, ठीक है। मैंने ये 3 चीजें लिख दी। अब मेरे को बल्क अपलोड में कैसे करेगा, और यूनिट इज माय पीस, केजी, ग्राम, ठीक है ना। तो लेट सपोज बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बल्क अपलोड में गया, मैंने ये सब रिमूव कर दिया जो पहले का है, ठीक है। अब मेरे प्रोडक्ट नेम क्या है, आपने लिखा लेट से, नहीं सॉरी, कैटेगरी, यहाँ पर आपकी जो आएगा सब कैटेगरी इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइट। उसके बाद आएगा जितना इसके अंदर होगा। हाँ जी, तो ये आ गया। तो यहाँ पर मैं गया, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट नेम डाला एप्पल, ठीक है। कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा इनिशियली दिखता नहीं है, तो कैटेगरी आपकी ये है। दूसरे पे भी किया रहा और मैंने थोड़ा सा, बिकॉज इनिशियली वो आता है, इस तरीके से करा। इसके वीडियो में सारा है। सब कैटेगरी में मैंने वेजिटेबल डाल दी और मैंने यहाँ पर फ्रूट लगा रखी है, राइट? हाँ जी, ऑलरेडी फॉर्मेटिंग लगा रखी है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया कि भी ये फ्रूट है एप्पल, बनाना भी एप्पल है। अब मैंने इसको चाहे कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि टिल द टाइम जहाँ तक आपके फ्रूट्स हैं, मान लीजिए यहाँ तक फ्रूट्स हैं, आपने 1 2 3 4 5 ये आपने कर दिया। और इसमें आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपने लिख दिया कि भैया मेरे को 50 रुपीज में बेचना है, मेरे को 100 रुपीज में बेचना है। यू कैन वॉच दिस वीडियो, आपको पूरा गाइड हो जाएगा। और जस्ट आपको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है और वो सारे आ जाएंगे। इमेज आपको बाद में ऐड करनी पड़ेगी, इमेज नहीं आती। इमेज मतलब कि मैं समझ गया, तो फ्रूट वेजिटेबल्स उनके प्राइस, देखिए उनका मार्केट प्राइस डाल सकता हूँ बल्क में, लेकिन इमेजेस मुझे इंडिविजुअल डालनी पड़ेगी, राइट? हाँ जी, और ये भी सही है, ठीक है, आधा काम तो हो गया। हाँ जी, यूनिट में आप पीस है, केजी है, क्या है, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आ जाएगा।
तो अगर मैंने मनीष सॉरी लिख दिया यहाँ पर तो ये लेकिन यूनिट में एक सॉरी टू इंटरप्टिंग यू मनीष जी, यूनिट में जो आपने एक्सेल दिखाया ना मुझे, हाँ इसमें देखिए जैसे कि आपने लिख दिया यूनिट, अब मेरी एक जो वेट टेबल है, समझ लीजिए कि एप्पल है वो 250 ग्राम भी है, वो आधा किलो भी है, आधा किलो का प्राइस अलग है, 250 ग्राम का प्राइस अलग है, तो वो कैसे करूंगा मैं? हाँ तो वो आता है आपका वेरिएंट्स में। तो जैसे कि आप मान लीजिए आप प्रोडक्ट में है, आपने क्लिक किया ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट के अंदर आपको ये स्क्रीन दिखता होगा, बिल्कुल ठीक है। इस स्क्रीन में आपने जैसे एप्पल ऐड किया तो आपने पहले एप्पल की इमेज ऐड कर दी, आपने लिखा ठीक है। एप्पल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिक लिख दिया, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, सेलिंग प्राइस सेलेक्ट कर लिया, आपने मान लीजिए ये बिकॉज मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 100, एमआरपी 150 है आप, और क्वांटिटी आप जो लिख रहे हैं वो उस तरीके से मान लीजिए क्वांटिटी 1 है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, और ये है केजी, 1 केजी के हिसाब से आपने ये कर दिया। अब जब मैं इसमें नीचे जाता हूँ तो इसमें आता है दिस प्रोडक्ट है मल्टीपल ऑप्शंस लाइक डिफरेंट कलर साइज एंड वेरिएंट्स, तो मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये दिखा देगा ऑप्शन इज लाइक, तो मैंने यहाँ लिख दिया आइटम, ठीक है। अब इसके अंदर आइटम में मैंने लिख दिया ग्राम, केजी, ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब ये जैसे ही आप लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज आइटम लिख दिया, ऐड अनदर ऑप्शन भी आप कर सकते हो कि भाई अच्छा, मैं एमआरपी ना दिखाना चाहता हूँ, एमआरपी नहीं दिखाना चाहो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, मतलब आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक जी, है। मतलब ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये बैकएंड पे है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है एमआरपी 0, यू कैन कोऑर्डिनेट विद आशीष, और बिल्कुल। उस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे अच्छा सेव सर, करेंगे तो आ जाएगा। यस प्लीज। हेलो हाँ जी, सर, इमेजेस कंट्रोल के करके जैसे 5 इमेजेस सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो रैंडमली किसी ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। मतलब ओके, मेरे को जो फर्स्ट इमेज चाहिए, जो व्यू पहले पहले इमेज जो दिखे, ऐसे करके उसको पहले सिलेक्ट करने से वो पहले आना चाहिए ना। आपका ऐसे आता होगा, जो आप पहले सेलेक्ट करते होंगे वो मतलब बाद में आता होगा। वो नहीं, वो वही चीज है ना, बाद में भी नहीं आता है, रैंडमली कभी भी आ जाता है। ठीक है, मैं इस इश्यू को नोट कर लेता हूँ कुछ इस पे। मैं योर स्टोर नेम इज राज राज, आशीष, यू नो राज है ना, रत्ना, RATNA, RAT, LA। ठीक है, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर। अच्छा सर, एक सेकंड, एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी, हेलो, तो वो जो प्रिंटेबल्स वाला आप बता रहे थे, जो QR कोड स्कैन करने से वेबसाइट का लिंक है या फिर ऐप का लिंक है, मतलब वो Play Store वेबसाइट का लिंक होता है, अच्छा, ऐप का नहीं हो सकता? ऐप के लिए तो अभी लिंक नहीं है, बिकॉज स्कैन करके डायरेक्ट ऐप पे नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें डीप लिंक की फंक्शनलिटी चाहिए होती है, और वो हर फोन प्रॉब्लम स्टेटमेंट करता है, लेकिन हर वेबसाइट के नीचे जिन जिन की ऐप होती है बॉटम में ऐप का लिंक होता है। हाँ, वो तो मैंने देखा है। हाँ ठीक जी, है सर। ठीक। हेलो हाँ जी, यस, हेलो हाँ जी, यस, हेलो, हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाय, सर अभी मैं नया कस्टमर हूँ आपका वेबसाइट के लिए। हाँ जी, अभी मेरा ऐप ऐप रेडी नहीं हो गया। मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, वो क्या है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए प्लीज। मेरा एप्लीकेशन बनाने के बाद में प्रोडक्ट ऐड करते हो ना, इमेजेस, ओके? हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आई एम लिसनिंग, यस प्लीज। हाँ, वो इमेजेस है ना, वो कॉपी वाला इमेजेस है। मेरा खुद की ब्रांड है, वो ब्रांड नहीं है। अभी क्या है, मोबाइल एक्सेसरीज का सेल्स कर रहा हूँ। वो खुद की वो अलग ब्रांड का इमेजेस आपका एप्लीकेशन में डाल सकता है? कोई इश्यूज आता है गूगल से? मतलब आप किस टाइप के, जैसे अगर आप एक सैंपल शेयर कर सके तो डेफिनेटली मैं गाइड कर पाऊंगा। जैसे आप कुछ मेरे को सैंपल बताइए, क्या एग्जांपल कोई। डेफिनेट एग्जांपल, मतलब ये बोट का ब्लूटूथ में सेल कर रहा हूँ आपका एप्लीकेशन से। हाँ जी, वो बोट वाला इमेजेस को ऐड प्रोडक्ट में डालने के बाद में कोई इश्यूज आता है?
सर वही अगर पूछ रहा हूँ। यू आर सेलिंग एज ए ऑथराइज, वैसे तो अभी तक किसी का भी कोई नहीं आया है, तो डेफिनेटली आपका अगर स्टोर है तो आप वहां पर भी सेल करेंगे टिल द टाइम वो पायरेट मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो प्रोडक्ट में, तब तक कोई इशू नहीं आता है। अदरवाइज मतलब इफ यू आर सेलिंग जेन्युइनली आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो उस केस में, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो उस केस में मे बी गूगल भी उसको मतलब ब्लॉक कर दे, ये भी चांसेस होते हैं कई बार। तो जैसे सम पीपल ट्राइंग टू सेल ड्रग्स थ्रू आवर पोर्टल, तो वो उस केस में पॉज हो गई थी, तो वो उस केस में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो वाला सीन है। इसके बारे में मेरे को भी मालूम नहीं सर, वही हाँ पूछ रहा वैसे हूँ। कोई थैंक यू प्रॉब्लम सर। नहीं है अभी तक किसी ने भी, बिकॉज JBL और इन सब के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं दे आर सेलिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। वो बाद में गूगल वाला हमारा एप्लीकेशन ब्लॉक करने का। नहीं वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक किसी ओके को। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर, ओके मोइट सर मोइट। सो दिस इज वेरिएंट्स जहाँ से आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये शो हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शंस मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ मनीष जी, मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखिए जैसे भी गौतम ने बोला और जी एसेसरीज जो है इन्होंने बोला कि वो बल्क में इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, आपने बताया कि नहीं आपको इंडिविजुअल इमेज अपलोड करनी है, डिफरेंट क्या है? देखो जैसे ये एक्सेल टेबल है, ठीक है, इस एक्सेल में जब एक्सेल होती है तो एक्सेल अपलोड में इमेज का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इमेज आपके सिस्टम में है, ठीक है ना। सही हाँ बात तो है। जब आप इसको अपलोड करोगे तो ये सारी चीजें तो वहां पर आ जाएगी, इसके अगेंस्ट आपको इमेज डालने हैं। और जो सर बोल रहे थे वो इशू ये था कि लेट सपोज जैसे कई बार डुप्लीकेट आइटम्स भी होते हैं तो ब्रांड कोई प्रॉब्लम नहीं करते, तो लेट नहीं वो सपोज। सर की बात अलग है, पर हाँ मेरा मुद्दा ये है कि बल्क में क्या इमेजेस भी अपलोड हो जाती हैं? नहीं सर, बल्क में इमेज हो नहीं सकती, क्योंकि बल्क में अगर आपके पास URL है इमेज का तो ही पॉसिबल होता है, अदरवाइज बल्क में, ठीक है फिर तो। हाँ बल्क में पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती है इमेज की। आपके पास ऑप्शन आता है, आप कट कट मतलब क्लिक प्लस का साइन बना के आप ऐड कर सकते हो उसमें, ओके ठीक है। अदरवाइज फॉर ग्रोसरीज वी ऑलरेडी हैव इमेजेस, आप उसको एडिट कर सकते हैं वहां पर। हम आपको, हाँ जी यस, सर मेरा सुन रहे हैं? हाँ यस आशीष, यस जैसे आशीष। मैं ये बोला करता था कि जैसे हम जो इमेजेस अपलोड करते हैं, जैसे हमने गूगल से उठा ली हाँ और उसको हमने अपलोड कर दिया अपने ऐप पे, हाँ तो जी, कभी भी कॉपीराइट वगैरह तो नहीं हो सकता? नहीं अभी तक कोई भी उसका इशू नहीं आया है, लेकिन आप इसको ट्राई करें, मतलब बिकॉज कॉपी राइटिंग में क्या होता है किसी का नेम लिखा हुआ हो तो वो क्लेम करते हैं नॉर्मली जैसे, लेकिन आप ट्राई करो कि अपने प्रोडक्ट की इमेजेस ऐसी हो जिसपे कुछ भी सिंबल नहीं लिखा हुआ हो, मतलब अच्छा उस पे नेम नहीं लिखा होना चाहिए। तो लेट सपोज आपका कॉम्पिटिटर है XYZ, आपने, शटर स्टॉप की आती है इमेजेस, हाँ जी हाँ जी हाँ है ना? जी बिल्कुल, हाँ, समझ गया आप मैं। उस टाइप की नहीं आए, उसका सिंपल तरीका आप उसको थोड़ा सा एडिट करके आप पोस्ट, पेंट पेंट में एडिट कर सकते हैं, एक टूल अच्छा आता ये है। कि जैसे कि आपने अभी बोला था कि हम बल्क में इमेजेस अपलोड नहीं कर सकते, हाँ जी लेकिन हम जैसे आपने बोला कि यूआरएल डाल के हम कर सकते हैं, जैसे हमारे किसी और वेबसाइट पे यूआरएल हमारी कई सारी इमेजेस पड़ी हैं, उन सभी का यूआरएल ऐड कर सकते हैं क्या? URL के का है, लेकिन मोस्टली साइट जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब, जैसे हमने अभी हाँ जी सर, हमने पहले URL वाला ही बल्क अपलोड का सिस्टम था, लेकिन उसमें क्या होता है आधी इमेजेस नहीं आती हैं, आधी क्या मैक्सिमम नहीं आती हैं, बिकॉज हर किसी का सर्वर सिक्योर होता है। तो मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए आपने इमेज कर दी, कल को कोई और सेलर कहता है कि भाई इनकी इमेजेस हमको दे दो, तो वो डेटा सिक्योरिटी जैसे हमारे सिस्टम में ऐसे बाकी जगह भी मोस्टली रहती है, तो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। Am I able to answer your question? आई थिंक हिज वॉइस नॉट ऑडिबल। ध्रुव आई थिंक हम ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ पर्सनली एक कर लेता हूँ डिस्कशन, है ना, हाँ नो इशू नो इशू है ना, ठीक है, नो इशू नो इशू। ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर इज वेबसाइट का, तो जो भी आपका जो डेमो वेबसाइट लिखता है उसके अंदर बेसिकली आपके टाइटल आते हैं और डिस्क्रिप्शन आता है, तो यू ओके कैन चेंज योर टाइटल। तो लेट सपोज बाय डिफॉल्ट आपने डाला मनीष शर्मा, शुरू में वही आपका टाइटल चलता रहता है,
आप उस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल जब आप लिंक शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप में भी वो उस लिंक का बना के दिखाता है। तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो उस लिंक के अगेंस्ट आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखेंगे वो आपको दिखेगा। ओके। इसके अलावा पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस में टर्म एंड कंडीशन, अबाउट योर कंपनी, प्राइवेट पॉलिसी, कुछ भी है आपका, रिटर्न पॉलिसी वो, और कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पर आप 4 पेजेस बना सकते हैं। ठीक जैसे है। मैं आपको तो ये जैसे टाइटल है ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में टर्म कंडीशन का पेज, अबाउट अस, प्राइवेट पॉलिसी, ये अगर आपने ये पेज किए नहीं होंगे तो ये नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल न्यू फीचर्स। अपकमिंग फीचर्स में हम सिर्फ एक है जो कर रहे हैं, विच इज ड्राइवर है। हम लेके आ रहे हैं फॉर जिन रेस्टोरेंट्स हैं, जिन जिनको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके पर्सनल ड्राइवर होते हैं, तो मैप पे भी वो लोकेशन वगैरह, जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह होता है उस टाइप का भी आप वर्किंग ऑन। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टुडेज सेशन पंडित जी, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये इंटेली कार्ड है, इसको कितना टाइम हो गया ओपन हुआ है? सर इसको हो गया है 2.5 ईयर। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये देखिए, अभी क्या है ना, मैंने ना मैं ऑलरेडी ही मेरी एप्लीकेशन लाइव है, वो है एप्लीपाई से, नाम सुना आपने हाँ एप्लीपाई? जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वहां से मेरी एप्लीकेशन लाइव है। हम्म, तो मैं ना आप लोगों में माइग्रेट हो रहा हूँ, ओके, मैं अच्छा, और मेरे फ्रेंड दोनों हो रहे हैं। हाँ जी, ओके, रीजन क्या है कि आप हमें वेबसाइट का ऑप्शन भी दे रहे हो, राइट? तो जो मेरी एप्लीकेशन इस समय है, हाँ, ओके। सर वो एप्लीकेशन में सेम टू सेम चाहता हूँ। सर मैं बताता हूँ, क्या? एपीपाई वगैरह जो हैं, जितने भी पोर्टल हैं, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बना के देता है ना, तो मैं आपको इंटेलीकार्ट का एक दो चीज़ें बता देता हूँ। हम नेटिव एप्लीकेशन देते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में सर्च करेंगे, हम क्या करते हैं, वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करके नहीं देते आपको। हम नेटिव अच्छा, एप्लीकेशन देख रहे हैं, विच इज़ ए प्रॉपर कोडिंग ऐप। आप किसी से भी अगर पूछते हैं जाके कि भाई मेरे को ऐप बनवानी है, और उससे पूछते हैं कितना अमाउंट लगेगा वर्सेस एक नेटिव ऐप बनाने का कितना। इवन मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि इंडस्ट्री में कोई भी आपको नेटिव ऐप नहीं देगा इनिशियली, इतने इतना मिनिमम उस पे। अब जो एपीपाई नेटिव का ऐप मतलब समझा नहीं, नेटिव ऐप मतलब? नेटिव ऐप का, आई थिंक प्रदीप इज ऑल्सो इन दिस मीटिंग, which is ओके। our technical head. Pradeep, are you there? Yes, yes. हाँ जी, प्रदीप कैन आंसर यू बेटर। हाँ, तो सर आपको ऐसे समझिए, ये नेटिव एप्लीकेशन जो आपकी एंड्रॉइड पे चलती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो आपकी वेबसाइट वाली एप्लीकेशन होती है आपको क्या होता है, एक वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाता है कि ये जस्ट एक एप्लीकेशन है, वो एक्चुअल में एप्लीकेशन